चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इज एम आर के बारे में बात कर लेते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में किया जाता है इज एम आर का प्रयोग। इज को प्रोनाउंस करते हैं इज, इसका हिंदी होता है वह। एम को प्रोनाउंस करते हैं एम, इसका हिंदी होता है हूँ। आर को प्रोनाउंस करते हैं आर, इसका हिंदी होता है एम। चलो नोट में देख लेते हैं हम लोग। इज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट आदि संज्ञाओं के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग कब किया जाता है? ही, सी, इट, दिस, दैट यानी कि एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अगर एक वचन संज्ञा या व्यक्ति के बारे में बात होगा तो क्या कर देंगे? इज का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगला नोट देखते हैं। आर का प्रयोग कब करते हैं? आर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ किया जाता है। यदि कर्ता के रूप में वी, यू, दे रहेगा तो आर का प्रयोग करते हैं। और एक तरह से ये भी हो सकता है कि आर का प्रयोग कब करते हैं? जबकि क्रिया बहुवचन में हो तो आर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। आई के साथ सदा एम का प्रयोग होता है। आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है। एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग कब किया जाता है? बस आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इज एम आर के बारे में अच्छी तरह से। तो चलिए इज एम आर को समझने के लिए हम उसके एग्जाम्पल को अच्छे तरह से हल कर लेते हैं ताकि इज एम आर के बारे में हम लोग अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मोहन एक लड़का है। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है, तो पक्का है कि इज एम आर का प्रयोग होगा। इज एम आर का प्रयोग किस कंडीशन में होगा? सिंपल सेंटेंसेस में एंड कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंसेस में कोई क्रिया हो जाए तो हो नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर का प्रयोग है। तो चलिए हल करते हैं। मोहन एक लड़का है। मोहन इज ए बॉय। उसी प्रकार इसको देखते हैं। वह अच्छी है। सी इज गुड। क्या? वह अच्छी है। वह अच्छी है। कहा जाएगा सी इज गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल से इज एम आर से बन जाएगा। तो आई हो तो कहा जाएगा सही क्रिया एम। आई के साथ एम लगता है तो मैं एक विद्यार्थी हूँ तो कहा जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। उसी प्रकार ये हो गया मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। तुम अच्छे लड़के हो। तुम, इसमें भी क्रिया नहीं हो रही है, सिंपल सेंटेंस है, तो तुम अच्छे हो। यू होगा आर, अच्छे को हो जाएगा गुड, लड़के को बॉय। तुम अच्छे लड़के हो। यू आर गुड बॉय। दे आर नॉट गुड। वे अच्छे नहीं हैं। वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे, नहीं का हो जाएगा नॉट, अच्छे को हो जाएगा गुड, है का आर। वे अच्छे नहीं हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे वाज वर्ग के बारे में बात करते हैं। वाज वर्ग का प्रयोग कब करते हैं? जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तब वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। वाज वर्ग का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। वाज को प्रोनाउंस करते हैं वाज, इसका हिंदी होता है था, थी, थे भी कह सकते हैं। वर्ग को प्रोनाउंस करते हैं वर, इसका हिंदी होता है थे, थी, थे भी हो सकता है। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है यू को छोड़ के। वाज का प्रयोग कब करेंगे? एक वचन के साथ, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट ये सब आ जाएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, बाकी यू को छोड़कर। वर्ग का प्रयोग कब करेंगे? बहुवचन के साथ या यू के साथ। जैसे आ गया वी, दे, यू, तब क्या करेंगे? वर्ग का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार देख लेते हैं शैल बी, विल बी या शैल बी के बारे में बात कर लेते हैं।
विल बी शैल बी का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में। जब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो विल बी शैल बी का बात करते हैं। विल बी को प्रोनाउंस करते हैं विल बी से, इसका हिंदी होता है होगा, होगी, होंगे। शैल बी को प्रोनाउंस करते हैं शैल बी से, इसका हिंदी भी सेम होता है होगा, होगी, होंगे। होगा लड़का के लिए, होगी लड़की के लिए, होंगे बहुत सारे मतलब व्यक्ति आ गए तो उसके लिए होगा। सबके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग सबके साथ करते हैं, बस एक कंडीशन छोड़ के, मतलब आई वी के साथ विल बी का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी ही, सी, इट, दे के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी का प्रयोग कब किया जाता है? केवल आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मोहन धनी था, मोहन धनी था। एक मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि धनी था, तो कहा जाएगा मोहन, इसमें कोई क्रिया नहीं है तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो कहा जाएगा मोहन वाज रिच। मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। एक वचन के बारे में बात कर रहा है तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। कहा जाएगा मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, फिर कहा जाएगा था का वाज, फिर नहीं का नॉट, फिर वहां का देयर। आई वाज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। उसी प्रकार वे वहां नहीं थे, वे यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो कहा जाएगा बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो कहा जाएगा वे का अंग्रेजी दे। फिर थे का अंग्रेजी वेयर, वे दे के साथ सहायक क्रिया वेयर। फिर नहीं का नॉट, फिर वहां का देयर। उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं। वे वहां होंगे, वे वहां होंगे यानी कि फ्यूचर में बात हो रही है। होंगे है नहीं, होंगे तो कहा जाएगा वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे होंगे, तो कहा जाएगा विल बी, फिर वहां का देयर। वे वहां होंगे, दे विल बी देयर। उसी प्रकार मैं वहां हूँगा, मैं के साथ क्या लगता है? शैल बी, सॉरी आई के साथ क्या लगता है? शैल बी। वी के साथ भी शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो मैं वहां हूँगी तो कहा जाएगा आई शैल बी देयर। मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, उसके बाद हूँगी शैल बी, वहां का अंग्रेजी हो जाएगा देयर। आई शैल बी देयर। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।